गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है ना, और उनको हम मॉडर्न डे प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनमें सीड प्लांट्स हैं ये, ठीक है। इनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और दो सीड्स आर एनक्लोज विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो वर्ड है एंजियोस्पर्म्स का, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एंजियन का मतलब होता है केस और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मीन सीड को बाहर से क्या होती है? कवरिंग होती है। जो आप देखते हो एप्पल, आप एप्पल खाते हो उसके अंदर सीड है, किसके अंदर है? फ्रूट की। क्या है? जो स्पर्म है, जैसे मैंगो है, ऑरेंज वगैरह है, ठीक है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंजियोस्पर्म्स की, तो ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है इनकी ज़्यादा, इनकी लीव्स की, एंजियोस्पर्म्स की। ये हर एक जगह अर्थ पे पाए जाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये नहीं होता है, जैसे माउंटेन की टॉप अगर देखेंगे, पोल के नज़दीक देखेंगे, ये ओशंस में ये एंजियोस्पर्म्स नहीं पाए जाते। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये नहीं पाए जाते हैं। ये दे लिव एज एपीफाइट्स, मीन्स दे लिव ऑन अदर प्लांट्स। एपीफाइट क्या होता है? जो दूसरे प्लांट्स पे रह सकते हैं, ठीक है। ये शैलो वाटर रिवर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में भी पाए जाते हैं, साल्ट वाटर लेसर एक्सटेंट में ये सॉल्ट वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और सी में भी प्रेजेंट होते हैं। कौन? एंजियोस्पर्म्स। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखेंगे हम किसके? एंजियोस्पर्म्स के, तो इनकी ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले अगर हम इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे वो है अकरेंस। ये कब ओरिजिनेट हुए थे? 250 मिलियन ईयर्स एगो। और 80% जो है वो क्या है? 80% ये कवर करता है अर्थ का, ठीक है। अच्छा, ये सोर्स ऑफ फूड भी ह्यूमंस के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, मैरीन हैबिटेट में भी ये रह सकते हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑकरेंस इनकी, ये ऑकर हुए थे 250 मिलियन ईयर्स एगो। ये मेजर सोर्स फूड ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए, ये किसी भी सर्वाइव करते हैं एनवायरनमेंट में, एक्सेप्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में नहीं करते हैं। ये है हर जगह पाया जाता है, मैरीन हैबिटेट में भी ये पाया जाता है। कौन? एंजियोस्पर्म्स। सेकंड, अगर हम इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी जो बॉडी है स्पोरोफाइट है, उसको डिफ्रेंशिएट होता है वो रूट, स्टेम एंड लीव में, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, वो ये ग्रो करते हैं एज ट्री भी, श्रब भी, बुश भी, हर्ब भी, ठीक है। कौन? एंजियोस्पर्म्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, इनमें अंडरग्राउंड रूट होता है और एरियल शूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। किनमें? एंजियोस्पर्म्स में। इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। थर्ड, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेस्कुलर सिस्टम। एंजियोस्पर्म्स में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। टिश्यूज़ कौन कौन सी? जाइलम एंड फ्लोएम है ना, वो वेस्कुलर बंडल्स में अरेंज होते हैं। जाइलम में वेसल्स भी होती हैं, ऐसे फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकॉट्स में, वो अरेंज होते हैं किस में? स्टेम में, ठीक है। और डाइकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। आपने डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर एनाटॉमी पढ़ी है, इसमें आपने देखा है कि जो भी ये है वेस्कुलर बंडल्स हैं डाइकॉट्स में, वो होते हैं रिंग के फॉर्म में। और जो इसकी पिथ होती है, सेंट्रल पार्ट होता है एनाटॉमी में। आप जब प्लांट स्टेम देखते हो, जो उसका सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिथ। वो क्या करती है? वो स्टोरेज के लिए होती है। और उसमें कॉर्टेक्स भी होता है जिसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है ना। स्टेम का बाहर वाला पार्ट जो होता है, वहाँ कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस की, ठीक है। रूट सिस्टम भी इसका कम्प्लेक्स होता है, जिसमें कॉर्टेक्स, ये सारे वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमी है। रूट सिस्टम जो होता है उसमें कॉर्टेक्स होता है, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस सब प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स में। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उनमें ट्रू वेसल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। किन में? इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है।
वेस्कुलर टिश्यू में आप सीधा याद रखोगे वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और कंपेनियन सेल्स भी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डाइकॉट्स में जो इनकी स्टेम होती है वेस्कुलर बंडल्स रिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फ्लावर देखेंगे, इसका इम्पोर्टेंट एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फ्लावर्स प्लांट्स में एक लाइफ साइकिल, एक स्टेज में अराइज होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन करवाना, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद हम रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में दो टाइप की होती है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, वो दो तरह की, एक तो नेचुरली होती है और दूसरी आर्टिफिशियली होती है। अगर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे एंजियोस्पर्म्स में, एक तो एसेक्सुअल होती है और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। उसके बाद हम नेचुरल मेथड अगर देखेंगे, उसमें आपने ये पहले भी पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये कॉमन टेक्निक है वेजिटेटिव, जिसमें हम स्टेम, रूट, लीव्स इन सब की प्रोपगेशन होती है। ये क्या है, नेचुरल मेथड है। स्टेम में अगर हम देखेंगे, जो रनर होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रो करता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इन रनर्स में नोड प्रेजेंट होते हैं जहाँ से बर्ड निकलते हैं, वही बर्ड जो है वो फिर नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही रूट अगर हम देखेंगे तो वो रूट कहाँ से डेवलप होता है, नया प्लांट जो है वो मॉडिफाइड रूट से डेवलप होता है। मॉडिफाइड रूट जो है वो क्या है, ट्यूबर है। जैसे स्वीट पोटैटो है, उसमें क्या होता है, उनमें पोटैटो में भी बर्ड्स डेवलप होते हैं। जब वो बर्ड गिर जाता है कहीं तो वहाँ से नया प्लांट डेवलप होता है। ऐसे लीव्स जो है, कुछ प्लांट्स हैं उनके लीव, जैसे ब्रायोफिलम एक प्लांट है, उसके लीव में क्या होता है, वहाँ पे पेरेंट प्लांट से जब लीव डिटैच हो जाते हैं वो नया प्लांट बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स बनते हैं। एक ब्रायोफिलम एक लीफ है, ये क्या करता है, इसके एंड्स पे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स बनते हैं जिनको प्लांटलेट्स बोलते हैं। वही प्लांटलेट जब कहीं गिर जाता है तो वहाँ से नया प्लांट बनता है। ऐसे ही एसेक्सुअल मेथड, दूसरा नेचुरल मेथड बडिंग का है। कुछ प्लांट्स है जैसे ऑनियन है, पोटैटो है या जिंजर है, ये कहाँ से ग्रो होते हैं, बड, छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ स्टेम पे निकलते हैं। वही स्टेम जो है उन बर्ड्स को हम आइज़ भी बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो आइज़ नीचे गिर जाती हैं और वहाँ से लीफी शूट बनता है। ऐसे एक और नेचुरल मेथड है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन में क्या किया जाता है, नर्सरीज़ में ये प्रोसेस यूज़ की जाती है, ग्रीन हाउसेज में, ताकि हम छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं और वहाँ से नए प्लांट निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्पोर फॉर्मेशन एक और नेचुरल मेथड है। अनफेवरेबल कंडीशन जब भी प्लांट को मिलते हैं तो स्पोर जब कहीं गिरते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं और वहाँ से नया प्लांट बनता है। ये हो गया और नेचुरल खुद ही जो होती है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, या स्पोर फॉर्मेशन या लीफ, स्टेम, रूट से जो प्रोपगेशन होती है। ऐसे ही आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं। कुछ आर्टिफिशियल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे कटिंग है। यहाँ हम क्या करते हैं, प्लांट का एक पार्ट काटते हैं नोड के समेत, फिर उसको सॉइल में लगाते हैं। जैसे आप रोज़ देखते हो, रोज़ को आप एक काटते हो कटिंग, लेकिन वो जगह काटते हो जिसके साथ वो बल्ब लाइक बर्ड प्रेजेंट होता है। वही बर्ड जब आप वो ट्विग कहीं लगाते हो तो वहाँ से फिर नया प्लांट बनता है। ऐसे दूसरा मेथड आप ग्राफ्टिंग का करते हो। यहाँ पे ग्राफ्टिंग क्या होती है, पैवन करना, दो पार्ट डिफरेंट प्लांट्स जो आपको चाहिए होता है प्लांट, उन दो प्लांट्स के ज्वाइन करते हो आप पार्ट्स को, दो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को आप ज्वाइन करते हो। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ जो आप पैवन डालते हो फिर उस प्लांट पे वही पैवन जो है वो ग्रो करती है और नया फ्रूट देती है। फिर वो क्या बनाती है, वो सिंगल प्लांट बनाती है, ठीक है ना। आप याद रखोगे आर्टिफिशियल मेथड में क्या होती है, एक तो कटिंग होती है और दूसरी ग्राफ्टिंग होती है। कटिंग में स्मॉल पार्ट लिया जाता है प्लांट का, उसको कट करके अलॉन्ग विद नोड कहीं पे लगाया। नोड वो एरिया होता है जहाँ बर्ड होता है जो ग्रोथ कराता है नया प्लांट की, ठीक है। वो बरी करते हैं हम कहाँ पे, सॉइल पे, वहाँ से नया प्लांट निकलता है। ग्राफ्टिंग में दो डिफरेंट पार्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं, एक सिंगल प्लांट बनाते हैं और वहाँ से फिर वो नया प्लांट बनता है, ठीक है ना।
ऐसे ही लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग वो मेथड है जहाँ पे स्टेम को अटैच किया जाता है। स्टेम प्लांट को नीचे करके ज़मीन के नीचे दबाया जाता है और ऊपर से उसको सॉइल के साथ कवर किया जाता है। यहाँ पे स्टेम जो कवर करता है एरिया, वो स्टेम फिर क्या करती है, वहाँ से रूट निकलते हैं। रूट निकल के तब तक वो पेरेंट के साथ रहती है जब तक वो पूरा वहाँ से लीफी शूट ना निकले। जैसे ही वो पूरा कंप्लीट हो जाता है शूट और रूट बनता है, फिर वो इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। ऐसे ही माइक्रो प्रोपगेशन एक आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें हम बहुत सारे प्लांट्स को बना सकते हैं। किस एक्सप्लांट से? लेबॉर्ट्री में टिश्यू कल्चर के ज़रिए। एक्सप्लांट क्या होता है, हम कोई भी प्लांट का पार्ट टिश्यू लेते हैं, चाहे वो लीफ का हो, स्टेम का हो, रूट का हो, उसको हम लेबॉर्ट्री में ग्रो कराते हैं। शॉर्ट टाइम में हमें क्या मिलता है, लेबॉर्ट्री में हम उनकी कल्चरिंग कराते हैं। कल्चरिंग के बाद उनको प्रॉपर टेम्परेचर और लाइट देते हैं। वहाँ से वो फिर क्या करते हैं, जब उनको प्रॉपरली वो सेट हो जाता है तो वहाँ से नया प्लांट लेड बनता है। ठीक है, प्लांट लेड को फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको हम सॉइल में ग्रो कराते हैं, वहाँ से वो नया इंडिपेंडेंट प्लांट बनता है। माइक्रो प्रोपगेशन वो मेथड है जहाँ पे हम उन प्लांट्स को यहाँ ग्रो कराते हैं जो एंडेंजर्ड होते हैं, जो ख़त्म होने वाले स्पीशीज़ होते हैं, जिनको हम नेचुरल कंडीशंस में ग्रो नहीं करा सकते हैं। उन्हीं प्लांट्स को हम कहाँ पे ग्रो कराते हैं, कल्चर्स में, टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कराते हैं, लेबॉर्ट्री में कराते हैं। वहाँ कल्चरिंग मीडिया यूज़ करते हैं। कल्चरिंग मीडिया यूज़ करते हैं तो सेल्स पाए, चाहे रूट का हो, स्टेम का हो, लीफ का, उसको हम डालते हैं कहाँ पे, कल्चर पे। वहाँ से वो मास बनाता है कैलस, और कैलस जो होता है वो फिर नया प्लांट बनाता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, कल मैं आपको फिर ये कंटिन्यू करूँगी और आपको ये 1 बाय 1 मैं इनके डायग्राम्स पे एक्सप्लेन कराऊँगी। ठीक है, थैंक यू।